जैसे जयदीप जी ने कहा, मैं कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। आप में से कईयों के साथ मेरी पिछले 6-8 महीनों में बहुत डिटेल्ड में बातचीत हुई है। कुछ लोगों को हमने वर्चुअल मोड में वीसी के माध्यम से इस पे ऑन बैकग्राउंड इस पे चर्चा हुई है प्रोजेक्ट पे। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, अब फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीज़ों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीज़ों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्ज़ाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा। कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज्ड। पहली बात तो यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है, ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। जो हिस्टोरिक, कल्चरल, आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, दे विल रिमेन एग्जैक्टली एज दे आर। तो कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी के आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड दोज आर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी celebrations, we had always planned कि these will be held in the new parliament building। और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। और अभी जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं हमारे ही पॉलिटिकल एक कॉलीग हैं, मैं एडवर्सरी तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी बातों से कभी कभी वो लगते हैं, जिन्होंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था
हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है। स्पीकर के ओएसडी ने एक पत्र लिखा हमारे मंत्रालय के सचिव को कि एक डिसीजन हो गया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए। इसको रीइंफोर्स किया लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने, राज्यसभा के ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, ईश्वर ना करे अगर इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, तो अब यह बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है। भारत की जनसंख्या जब 1920 में इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था, उस समय क्या थी मुझे तो याद नहीं 1920 में क्या थी, पर मैं बता सकता हूं 1947 में व्हेन वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी आबादी जनसंख्या कोई 350 मिलियन के करीब थी। और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसमें यू नीड स्पेस कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे बैठ सके। जो पार्लियामेंट की बाकी एक्टिविटीज हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह है। तो पिछले 20 साल से मैं समझता हूं, 2008 से भी मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से यह मांग की जा रही है। और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी, आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में, जो स्थिति है इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो एक डिसीजन वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़। 800 852 852 62 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक? 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है, उस पर ऑल्सो वी कैन कम एंड फोकस। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इस में, उसमें मैं 1 मिनट में आता हूं, पर बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में एक सचिवालय बन रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है? एमएलए का हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का। ये तो केंद्रीय सांसद पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और जिसमें 2026 में डीलिमिटेशन के कारण जो नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज,
ये जो अभी जो फ्रीज है हमारे करंट नंबर्स पे, दैट विल बी लिफ्टेड इन 2026। फिर क्या करोगे? पार्लियामेंट के अंदर बंक सीटिंग कराएंगे? अभी आपने आज सुबह देखी होगी, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। वी कैन कम टू दैट इन अ मिनट। दिल्ली में मेरी जानकारी में और मेरे मंत्रालय के जो काम है कई जगह हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज गोइंग ऑन। एक हमारा आईटीपीओ का प्रोजेक्ट है, नई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी बनाने का, कब से चला आ रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, पहले तो कोर्ट ने कहा ये मोटिवेटेड है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, मोटिवेटेड है, एंड दे हैव अवॉर्डेड कॉस्ट ऑल्सो 1 लाख रुपए का। ये क्यों है कि अगर मैंने गिनती नहीं की, पर दिल्ली में कई 50 जगह और काम हो रहा होगा। हमने अपनी एफिडेविट में बताया कि 18 जगह और काम हो रहा है, सैकड़ों जगह काम हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर हमारे सामने एक चैलेंज आया, फर्स्ट वेव, वी ब्रेव दैट चैलेंज विद ग्रेट करेज, और दूसरा भी क्या करें, हम ये काम बंद कर दें कि जो हमारे भाई हैं वहां पे, बहन भाई हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, दे शुड बी विदाउट वर्क। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि आपके सामने अगर चैलेंज आता है, देन यू स्पेंड योर वे आउट ऑफ इट, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करिए। और मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट के ये हैं, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लीजिए ये सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जिन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट को पिटिशन किया, अगर इनकी बात मानी जाती है और काम रुक जाता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठेकेदार जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, विल दे कंटिन्यू टू पे दी वर्कर्स? पिछली बारी क्या प्रॉब्लम हुई थी? एनीवे, दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देख लिया होगा जजमेंट, जो रिपोर्ट हुई है। उन्होंने ये उच्च न्यायालय ने कहा, दिस इज अ मोटिवेटेड पिटिशन प्रिफर्ड बाय द पिटिशनर एंड इज नॉट ए जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन and imposed a cost of rupees 1 lakh on the petitioner. This is the court's observation. Central Vista project is a project of national importance. Or Central Vista Avenue is a part of the overall Central Vista project. और जो हमारे बहन भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी मंत्रालय ने और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के उनके लिए व्यवस्था की है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो पैंडेमिक के द्वारा जो हमें स्टेप्स लेने हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस, उसमें सब व्यवस्था की गई थी। एंड वी विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू दैट एज अ प्रोजेक्ट। आपको शायद याद होना हो, मुझे पता नहीं, कुछ 3 हफ्ते पहले या उससे पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट डाली थी कि मैंने और हमारे कॉलीग्स, हमारे मंत्रालय में सचिव, हमने नारेटको से, क्रेडाई से, बाकी जो एजेंसीज हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है, उन सब से चर्चा करने के बाद कहा था कि जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे वर्कर सब वैक्सीनेट होंगे। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कहीं नहीं कहा गया था that the project construction work should stop. और जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बात की थी कि that is a limited point, the project construction work should be stopped. But जो बाकी challenges थे, how many SLPs came before the Supreme Court? merged, but yeah, but पहले कितनी थी? कितनी जो पिटिशंस थी
सबको मिला के सुप्रीम कोर्ट हैड हर्ड। अब ये कहा जा रहा है कि आप कंसल्टेशन नहीं हुई, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई, सारी जो स्टैट्यूटरी बाकी प्रोविजंस अप्रूवल्स जो जरूरी थी दे वर ऑल ऑब्टेन्ड। जब सब लीगल क्लियरेंसेस मिल गए तब फिर हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपन लेटर लिख देते हैं। मेरी आज सुबह ही मैंने एक पत्र देखा जो 2 हफ्ते पहले मेरे कुछ फॉर्मर कॉलीग्स ने लिखा था, ये 18 मई को, जिसमें 60 ब्यूरोक्रेट्स हैं। कई उसमें अच्छी तरह मैंने कुछ कम से कम 4 डेकेड्स इनके साथ 40 वर्ष इनके साथ काम किया है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से छोड़िए, जो एलिमेंट्री नॉलेज होता है बिल्डिंग्स का, मुझे लगता है उसके भी जानकारी नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, मैं 1-2 मोटे पॉइंट्स आपको बता दूं इनके बारे। वो कह रहे जी ये सारा 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको आप बंद करिए, अब फ्री वैक्सीन दीजिए। पहले बात तो 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? आप खुद ही एक फिगर बना लेते हैं दिमाग में 20,000 करोड़, जिसमें उन्होंने हमारे जो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, पता नहीं अध्यक्ष हैं कि नहीं, शायद फॉर्मर, उन्होंने कहा कि मोदी महल वैनिटी प्रोजेक्ट 13,500 करोड़ का बन रहा है। अरे भाई, आज एक अखबार है, मैं सुबह उठा, थोड़ा मैं हैरान था। मैंने अपने सचिव को फ़ोन किया, दुर्गा शंकर जी को, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन किया। मैंने ये कहने कोई एक काम, एक प्रधानमंत्री आवास पे अगस्त में काम शुरू हो जाएगा, तो कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं हो और आपने किया और कह रहे हमारे पास तो अभी डिज़ाइन ही नहीं आया। तो ऐसा है कि फ्री फॉर ऑल, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बात बोल जाते हैं। यहां पे मैं आपको 2-3 ब्रॉड पॉइंट्स करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारे जो राजनीतिक दल हैं और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, बाकी जो मेन हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, जैसे वैक्सीन पॉलिसी, इस पे इन्होंने क्या कहा? जब इस पे इन्होंने क्या कहा? जब माननीय प्रधानमंत्री जी पर्सनल डायरेक्ट कर रहे थे और जो 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई, तो इन्होंने हल्ला मचाया, खूब हल्ला मचाया कि इनमें से एक कंपनी ऐसी है, भारत बायोटेक, जिनके अभी ट्रायल्स ही कंप्लीट नहीं हुए, और ये इन्होंने कहा कि इनको किस बेसिस पे दी जा रही है। तो भारत बायोटेक के बाद बोला था कि अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी जो कंपनी बोला इनकी वैक्सीन ठीक नहीं है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको कहते हैं, कि लोगों के दिमाग में शक डालना, एक डाउट क्रिएट करना, खूब किया। और यही कुछ लोग, मैं अब किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे दोस्त मित्र लोग हैं और हमारे साथ ही पिछले 40-50 साल से मैं उनकी देख रहा हूं, और उनकी आप टैब्यूलेट करिए, कहे जा रहे हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन ठीक नहीं है। जब समय आया वैक्सीन का, जब जरूरत पड़ी, और अच्छा, इनको वैक्सीन के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। एक कोई नॉर्मल टीका नहीं है जो आप एक केमिस्ट की दुकान में जाके कर दीजिए। ये वैक्सीन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। जिसने भी वैक्सीन डेवलप की है उन्होंने इस पर रिसर्च की है। अगर वो अपना फॉर्मूला आपके साथ शेयर भी कर लें तो आपके पास फैसिलिटीज चाहिए उसको कैसे प्रोड्यूस करना। ऐसे देखिए, आप दुनिया भर के फिगर्स देख लीजिए, हमारे यहां जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी, उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि
मई, जून और जुलाई के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है दोनों जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ एडिशनल डोजेज मिल जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं कि दिसंबर के एंड तक देयर विल बी इनफ वैक्सीन फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, इंक्लूडिंग दोज जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके पहले वैक्सीनेशन करने के हम कोई कभी बात ही नहीं थी। रफाल का मामला देख लीजिए, कब ये चर्चा शुरू हुई? जब ये लोग सरकार में थे, क्या कर रहे थे? और वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी और 2008 में इसको डिसमेंटल किया गया और इसको प्राइवेट सेक्टर में ले आए। और जो लोग अभी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दो कंपनीज, जब उनकी निंदा करती है, मैं सोचता हूं कि ये क्यों की जा रही है निंदा, ये क्रिटिसिज्म का बेसिस क्या है? कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, आपकी तरफ से कोशिश ये हो रही है कि उन पे डिपेंडेंस हो जाए हमारी। तो भारत के लिए जो चीज अच्छी है उसको आप रन डाउन करें और जो नैरेटिव है उसको ओपन करें। अगर भारत में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको आप, अब ये जनधन अकाउंट्स जब शुरू किए गए, देवर मॉकिंग दीज। स्वच्छ भारत हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ, मुझे याद है जब 2014 की 15 अगस्त की भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि उनका ये सपना है कि जब हम महात्मा गांधी जी का, बापू जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे 2019 2 अक्टूबर तक, इंडिया शुड बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री। इसका मतलब क्या है कि वी शुड हैव फिजिकल पब्लिक टॉयलेट्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स और बिहेवियरल चेंज। आप इन लोगों की स्टेटमेंट्स जो हैं, जो रफाल पे बात करते हैं, जो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर क्या कहा था, they were openly mocking the स्वच्छ भारत मिशन। मेरी अपनी कोई स्टेटमेंट्स हैं इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए। उसके बाद आगे सेंट्रल विस्टा पे कि ये वैनिटी प्रोजेक्ट है, ये फजूल का खर्चा है। इन लोगों को मैंने कई बार याद करवाने की कोशिश की, भाई साहब, केंद्रीय सरकार इज द लैंड ओनर इन दिल्ली और हम गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए कितना खर्चा करते हैं किराए पे एक वर्ष में? करीब 1000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफिसेस कहां पे हैं? मैं आपको अपना उदाहरण बताना चाहता हूं। 1974 में मैंने एक सेंटर फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। जब मेरी पहली बार जब मैं किसी ऑफिस में गया, साउथ ब्लॉक में गया, मेरा ऑफिस वहां था। जब मैं पहली पोस्टिंग के बाद आया लौट के टोक्यो से, तो मेरा ऑफिस था शास्त्री भवन में। जब मैं डायरेक्टर बना तो मेरा ऑफिस था अकबर भवन में। जब मैं सचिव, व्हेन आई बिकेम सेक्रेटरी, बाहर से आया तो साउथ ब्लॉक में था। तो विदेश मंत्रालय जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उसके अपने ऑफिस 4-5 जगह में बिखरे हुए हैं। 90 एकड़ प्राइम लैंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हटमेंट्स हैं वहां पे। तो ये लोग जो हमारे पे ये वैनिटी प्रोजेक्ट के काम के, ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेसेसिटी एंड दिस प्रोजेक्ट इज ए लिविंग टेस्टिमनी टू द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द party which was in governance for nearly 7 decades. शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कोई भी देश जब आजाद होता है, one of the first things that is done is to build your own governance architecture and governance architecture. 1947 में we became an independent nation. बाकी देशों का भी आप इतिहास देखिए
किसी ने 20 साल में, किसी ने 50 साल में, किसी ने 60 साल में। हमारे 100 साल हो गए जब से ये बिल्डिंग्स बनी है, और ये बिल्डिंग आज नहीं बनने जा रही। सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल गो ऑन फॉर 4-5 years। कल मैंने एक आर्टिकल देखा, मेरे को और हंसी आई कि सेंट्रल विस्टा को इंप्लीमेंट करने में कुछ दिल्ली में सड़कें हैं जिनको ब्रॉड बेस करना पड़ेगा, और क्या कब करना पड़ेगा? 2039 में। अरे मेरे भाई अभी 2021 में है, अभी 2 हमने प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं। हमें ऑफिसेस बनाने हैं सो दैट के 1000 करोड़ एनुअल एक्सपेंडिचर में बचत हो, और जो टोटल खर्चा आएगा प्रोजेक्ट का टेंडरिंग के बाद पता लगेगा। आप 20,000 करोड़ का अपना ही फिगर लगाए जा रहे हैं, हो सकता है 14,000 करोड़ हो। अभी 2 प्रोजेक्ट्स जो हमने टेंडर किए बड़े कंपेटिटिव कोर्ट्स थे, विद इन 5-10 करोड़ ऑफ ईच अदर। अच्छा, इतनी बड़ी सरकार और इसको हेल्थ उसके साथ जोड़ा जा रहा है। भाई इसके साथ मुझे समझिए, एक प्रोजेक्ट 2012 में कांग्रेस पार्टी कह रही थी क्या नया पार्लियामेंट बनाए, हमने उसका उद्घाटन भी, उसका भूमि पूजन उसका पहले किया। व्हाट इज द इशू? एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम वी शुड स्टॉप कंस्ट्रक्शन? हाउ कैन दैट बी? और मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको ये रफाल का बोला पीछे, आई रिमेंबर कि वीवीआईपी स्क्वाड्रन के लिए 2 जहाज खरीदे गए थे विचवर। अच्छा, उसका ऑर्डर भी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे था, तो बड़ी निंदा कीजिए इन्होंने ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं अपने जहाज। अरे भाई वो तो आपने ऑर्डर दिया था, हम क्या करते? 2014 में आने के बाद उसको कैंसिल कर देते, और उसके फिर वो जो डैमेजेस लगने थे। जीएसटी का काम कब शुरू हुआ था? आप इसका इतिहास देखिए। जब हमने इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसको गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। वैक्सीन पहले अपोज किया, कई लोगों ने कहा था ये तो बीजेपी वैक्सीन है, कईयों ने कहा कि वैक्सीन की कोई जरूरत ही नहीं है, और जब फिर एकदम कह रहे एकदम वैक्सीन प्रोड्यूस करिए। और मैंने आपको बताया कि 2021 के एंड तक वी विल हैव 213 करोड़ एडिशनल डोजेस कमिंग फ्रॉम अगस्त। बट अभी भी हमने जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मई, जून, जुलाई की प्रोडक्शन के लिए एडवांस पेमेंट की हुई है, और बाकी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं पॉसिबिलिटी सबके साथ द गवर्नमेंट इज इन एक्टिव टच इन अ प्रोसेस पर्सनली supervised by the Prime Minister to ensure कि additional vaccines become available. अब ये I want to conclude with some of this talk on figures. ये 20,000 करोड़ का तो मेरे को बता दिया मैंने। सब लोग कहते हैं 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ मत करो, इसको हेल्थ पे कर दो। अरे भाई, हेल्थ पे जो आउटलेज हैं बजट में, they are not going to change. If more money is required, I am very sure हमारी जो सीनियर कॉलीग है निर्मला जी, वित्त मंत्री जी, दे विल मेक प्रोविजंस। 35,000 करोड़ अगर वैक्सीनेशन का बजट है, अगर मान लिया आपको जरूरत पड़ती हो, दे विल मेक मोर मनी अवेलेबल। व्हाट इज द इशू? पीएम केयर्स में वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए 2,000 करोड़ हैज बीन ईयरमार्क्ड। टोटल हमारा खर्चा अभी सेंट्रल विस्टा का मैंने बताया 1,300 करोड़ है। ओवरऑल जो खर्चा होगा आई डोंट नो होगा, पर उसमें कहना है कि एक 13,400 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। और मोदी महल क्या बन रहा है? तो पहले तो डिजाइन नहीं आया, जब आएगा उसकी कॉस्टिंग होगी। पर जो कितनी मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट की? 52 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, 51। आप देखिए ये 51 मिनिस्ट्रीज के लिए प्रॉपर फंक्शनल ऑफिस स्पेस, अर्बन कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, 9 ऑफिस बिल्डिंग्स, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, और सब मिला के वाइस प्रेसिडेंट घर में उसका खर्चा शायद आएगा 13,000, 14,000, 15,000 करोड़, मुझे पता नहीं। पर उसमें से बोले कि जी
20,000 करोड़ ये है, 13,400 करोड़ यह लग रहा है, कहां से आ रहा है ये? तो ये आजकल एक नया शब्द है वो टूल किट। मैं तो पढ़ता हूं जब इन चीजों को, मुझे हैरानगी होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।